नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपको +24/7 में। तो आज बात करते हैं, थोड़ा टॉपिक हट के है, मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन को ऐसे समझते हैं, देखिए, यदि आप ये मोटिवेशन लेकर के अपना स्टडी करते हैं ना, स्टडी है कि कोई भी वर्क, कि आपको यदि कोई बताए कि हाँ ऐसा करने से उसने ऐसा किया, तो देखो भैया, हर आदमी की जो कैपेसिटी होती है ना वो अलग होती है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। जैसे कुछ आदमी हैं जो कुछ देख करके कर लेते हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप स्वयं हैं, स्वयं के हैं, ठीक है। आपने कितना ज़िंदगी में अपने ठोकर खाए हैं और कितना सही आपको लाइफ मिला है, वही आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। फिर दूसरी चीज़ यह है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप मार्केटिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको उसका कितना समझ है। अभी हम मोटिवेशन में बोलते हैं, अरे आप तो एकदम IAS बन सकते हो, आप तो बहुत बड़े टाटा बिरला के जैसे कंपनी खड़े कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो सुविधाएं हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सारे स्टोरी होते हैं जो बना करके कुछ भी बोल दिया जाता है कि उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे आप सपोर्ट देखिए, कितने लोगों का सपोर्ट होता है, ठीक है। यदि आप रियल वे में पहुंचेंगे तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि वास्तविकता में मोटिवेशन क्या होती है। तो फर्स्ट तो ये होती है कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, ठीक है। आपका जो विल पावर है, आपके अंदर जो विल पावर है, उसको समझिए कि वो कितना हद तक आपके साथ कार्य करने के लिए एक्टिव है, ठीक है। आपका विल पावर, आप किस एरिया पे आपका विल पावर ज़्यादा अच्छा है। तो यदि आपने विल पावर को समझ लिया ना, तो आपको कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत न पड़ेगी। यदि आप मोटिवेशन को लेकर ही कोई काम कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी क्षमता नहीं है, तो आप सोचिए आप कितने बड़े अंधकार में हैं। क्योंकि आप 2 मिनट की वीडियो देखेंगे, उसमें मोटिवेट होंगे, और यदि आप स्क्रॉल करते जाएंगे, इसके बाद यदि आप जा कर के हिस्ट्री में चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कम से कम नहीं तो आधे घंटे का टाइम तो मोटिवेशन देखने में गवा दिया। अब होगा क्या कि उस टाइम पर जब आप मोटिवेशन देख रहे थे, उस टाइम पर आपका ब्रेन तो ऑलरेडी काम कर रहा था ना, आपका ब्रेन तो एक्टिव था, उसने अपना कार्य जारी रखा। अब वो 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद आपका ब्रेन जो है तो धीरे धीरे क्या होगा, चूँकि 40 मिनट्स यदि आप जानते हैं एक टाइम रूल है, 40 मिनट में होता क्या है कि एक फेज होती है आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ये क्षमता, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे वो कर्व डाउन की ओर जाती है, वही 40 मिनट। 20 मिनट तो एकदम से सीधे ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर इसके बाद नीचे आएगा। अब इसमें आप ये मत बोलिए कि सर हमारा तो इतना नहीं होता, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। किसी का 40 मिनट्स में आया तो किसी का 30 मिनट्स में भी हो सकता है, तो किसी का 60 मिनट्स भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आदमी की कैपेसिटी कितना है। तो आपने 30 मिनट्स तो टोटल मोटिवेशनल के वीडियो देखे, इसके बाद आप 10 मिनट जैसे ही कुछ स्टडी करेंगे, इसके बाद आपका दिमाग ऑलरेडी किस में चला जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा, वो थकान महसूस करेगा। इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचेंगे यार मोटिवेशन भी कोई काम का नहीं रहेगा, आप मुश्किल से 2, 4, 10 पेज पढ़ पाएंगे यदि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भैया मोटिवेशन क्या है। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायर है। यदि आपको सोसाइटी में एक अच्छा पहचान चाहिए, ठीक है, और यदि आपको एक बेहतरीन लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप सोचिए कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है। आपको अपने 1-2 साल के जो रातें हैं, ठीक है, जो आपकी मौज मस्ती है, घूमना फिरना है, इसको तो आखिरकार आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका वो मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा और किसी काम का नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपको मोटिवेशन, दैट मीन्स विल पावर। आपको अपने विल पावर को पहचानना होगा कि आप किस एरिया पे, जैसे मान के चलते हैं कि किसी आदमी का किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, ठीक है, और इसके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट पे जाए, तो आप एक काम करिए, आप पहले ट्राई करके देख लीजिए, हर एक रास्ते को आजमा लीजिए। इसके बाद आप कभी एक काम करिएगा, एकांत में सोचिएगा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। से एज एग्जाम्पल
आपने किसी को देखा लाल बत्ती की गाड़ी आ रही, नीली बत्ती इस समय पर चल रही है, डीएम महोदय आ रहे हैं या कि एसडीएम है या कि डीएसपी हैं, अब आपको लगा कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा, तो आप एक काम करिए, चुपचाप से पहले जाइए, उसका सिलेबस पता करिए। सिलेबस पता करने के बाद आप ये देखिए कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कितने फेज में एग्ज़ाम होते हैं, क्या आप उसे क्रैक कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, उसके बारे में आप पूरा पता करिए। फिर इसके बाद आप कम से कम नहीं तो यदि आपको 3 मान के चलते हैं 2 या 3 साल की आपकी जर्नी है, ठीक है, सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि 1-2 महीने तो उस पर रिसर्च पे दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक स्टोरी सुना ही होगा अब्राहम लिंकन के बारे में। वो जब कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काट रहे थे ना, तो सभी जो लकड़हारे थे वो गए और लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिए, मुश्किल से 10 मिनट तक अपने जो एक्स होता है, कुल्हाड़ी होता है, उसको धार देने के बाद। लेकिन उसमें से यदि हम बात करें अब्राहम लिंकन जी के बारे में, तो लिंकन जी ने धार 3 घंटे दिया अपने एक्स पे, कुल्हाड़ी पे, और इसके बाद उन्होंने काटना स्टार्ट किया। उनसे जब पूछा गया कि बाकी के लकड़हारे तो बहुत जल्दी काटना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपने इतना टाइम क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि जितना मैं टाइम इस पे देता ना, उतना ज़्यादा मैं टाइम अपने इसको धार देने में लगाया। इसके बाद जितना वो लकड़ी काटे होंगे पूरे टाइम लगा करके, उससे भी ज़्यादा लकड़ी मैंने 1 घंटे पे ही काट लिया। तो उन्होंने 4 घंटे लकड़ी काट करके थक गए, जबकि उन्होंने सिर्फ 3 घंटे क्या किए, अपने कुल्हाड़ी को धार दिए और 1 घंटे में उससे भी ज़्यादा लकड़ी काट के रख दिए। तो ये होता है एक रिसर्च का फ़ायदा। सर्वप्रथम आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको सिलेबस का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। फिर उस पर कैसे पेपर आते हैं, फिर इसके बाद आप अपने आकलन करिए कि क्या मैं इसके लिए खरा हूँ। चूँकि कह देने से कुछ नहीं होता कि वो कर लिया वो कर लिया, अरे भैया ऐसा इतना ईजी होता तो सब कोई ना कर लेता, ठीक है। आप भी समझते हो कि यदि 2 टीमें खेल रही हैं तो किसी एक का तो हार सुनिश्चित ही है। सेम ऐसे ही होता है, 50-50% चांस, तो फिलहाल खेल में तो 50-50% यदि 2 टीमें हैं तो, लेकिन आप उसमें देखिए कि उसमें कितनी सारी टीमें हैं और सिलेक्शन रेशियो कितना ज़्यादा कम है, तो कोई ना कोई तो आखिरकार फेल होगा ही। तो इन सब चीज़ों से लेकर के निराश होना या कि सिर्फ मोटिवेशन के वीडियो सर्च करते रहना, मेरे ख्याल से एक पागलपंथी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका विल पावर। आप सर्च करिए कि आप किस एरिया के लिए फिट हैं, किस में आपको काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि आप एक चीज़ और देखेंगे, नौकरी करने वाले को देखिए, कभी नौकरी करने वाला का यदि ड्यूटी जो है, ड्यूटी का टाइम यदि 6 बजे उसको छुट्टी को है, तो 5 बजे से घड़ी देखने लगेगा कि 5 बज गए हैं, अब 1 घंटे बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वहीं आप एक कंपनी ऑनर को देखिए, वो रात में 1 और 2 बजे तक भी उसी एनर्जी के साथ काम करता है कि हो सकता है मेरा काम और ज़्यादा हो जाए, मेरा बिजनेस चमक जाए। तो ये होता है अंतर, ये होती है मोटिवेशन। फिलहाल रही बात हैप्पीनेस की ना, तो खुश रहने का आप ये मत समझिए कि यदि कोई डीएम है कि एसडीएम है कि कोई मंत्री है तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा, वो भी अपने लाइफ में बहुत परेशान रह सकता है। खुशी की बात यदि करें ना, तो एक मजदूर वर्ग भी यदि कमा करके ला करके और बड़े आनंद के साथ खा रहा है, तो उससे बढ़कर के सक्सेसफुल कुछ नहीं है। तो सक्सेसफुल दैट मीन्स इफ़ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, सो दैट इज़ द सक्सेसफुल। फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो देखते भी बस मत रहा करो यार, थोड़ा हमारा मोटिवेशन के लिए ना, अब मोटिवेशन पे ही बात कर रहे हैं, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे भी, जिससे हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।